इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमोजिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचअस्थिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम जीव अस्थिकाय का वर्णन करते हुए गाथा नंबर 65 पर आ गए हैं। गाथा पाठ करते हैं। अत्ता कुणदी सभावम तत्थत गदा पुग्गला संभावेहिम गच्छति कम भावम अन्ननो गहा मवगाड़ा। अत्ता आत्मा, स्वभावम मोहराग देश रूप अपने भाव को कुंडदी करता है। तथ गदा पुग्गला, तब वहाँ रहने वाले पुद्गल स्वभावेहिम अपने भावों से अनन्यो गहा मवगाड़ा जीवों में विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह रूप से प्रविष्ट हुए। कम भाव गच्छन्ति, कर्म भाव को प्राप्त करते हैं। पिछली गाथा में बतलाया था कि कर्म योग्य पुद्गल कारमाण वर्गणाएं पूरे संसार में इस तरह भरी हुई हैं, पूरे लोक में जैसे काजल की डिब्बी में काजल भरा रहता है। इसलिए जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर कारमाण वर्गणाएं भी हैं। अब होता क्या है, यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि आत्मा मोह राग देश रूप अपने भावों को करता है। तब वहाँ रहने वाले जो ऊपर बताया था 64 गाथा में कारमाण वर्गणाएं या पुद्गल अपने भावों से जीव में अन्योन्य अवगाह रूप यानी एक क्षेत्र अवगाह रूप से प्रविष्ट होकर कर्म भाव को प्राप्त कर लेती हैं। ये कौन? कारमाण वर्गणाएं जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। एक क्षेत्र अवगाह का क्या मतलब है? जहाँ पर आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर इन कर्मों का प्रदेश भी वहीं पर है। इसे एक क्षेत्र अवगाह कहते हैं। अमृत चंदाचार्य इस विषय में क्या खुलासा करते हैं वो हम पढ़ते हैं। टीका। अन्य द्वारा किए गए बिना कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? गाथा 63 में कहा गया था कि कोई करता भी नहीं है, तब भी जीव कर्म करता भी नहीं है तो कर्म जीव को फल क्यों देगा और जीव अपने से नहीं किए गए कर्म के फल को क्यों भोगेगा? इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में होता क्या है कि संसार अवस्था में परिणामिक चैतन्य स्वभाव को छोड़े बिना ही परिणामिक आत्मा जो है निश्चय न से परिणामिक चैतन्य स्वभाव वाली है, यानी ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाली है, चेतन स्वभाव वाली है, परिणामिक भाव को रखती है, उसको तो छोड़ती नहीं। लेकिन क्या होता है कि आत्मा अनादि बंधन द्वारा बंध होने से बंधन द्वारा बंध होने से अनादि मोह राग देश द्वारा स्निग्ध ऐसे अविशुद्ध भाव रूपों से ही विवर्तन को प्राप्त होता है, परिणमित होता है। अर्थात आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती संसार अवस्था में, लेकिन अनादिकाल से वो जो ये मोह राग देश रूप हैं उनके द्वारा बद्ध है, यानी आत्मा में से ये मोह राग देश रूप अनादिकाल से लगे हुए हैं। मोह राग देश रूपी जो स्निग्धता है, चिकनाई है, इससे क्या मतलब हुआ? चिकनाई से कि मोह राग देश रूप कर्म बंध में निमित्तभूत होने के कारण उसने स्निग्धता की उपमा दी गई है। मोह राग देश जो हैं कर्म बंध में यानी कारमाण वर्गणाएं आकर
आत्मा से चिपक जाती हैं। जैसे ही आत्मा मोह राग देश रूप परिणमित होता है, आविकारी परिणाम करता है, वैसे ही ये कारमाण वर्गणाएं उस चिकनाई से चिपक जाती हैं। किस चिकनाई से? मोह राग देश रूपी चिकनाई से। इसलिए यहाँ अविशुद्ध भावों को, अविशुद्ध भाव यानी आविकारी परिणामों को मोह राग देश द्वारा स्निग्ध कहा है। मोह राग देश की चिकनाई कह के यहाँ पर बुलाया गया है। तो मोह राग देश की ये जो चिकनाई होती है, इससे वो आविकारी परिणामों से परिणमन को प्राप्त होता है। कौन? आत्मा। वह संसार में स्थित आत्मा वास्तव में जहाँ और जब मोह रूप, राग रूप या देश रूप ऐसे अपने भावों को करता है। संसार में स्थित आत्मा जब भी मोह कर्म के उदय में मोही, राग के कर्म के उदय में रागी और देश कर्म के उदय में देशी होता है, ऐसे अपने भावों को करता हुआ, तो वहाँ और उस समय उसी भाव को निमित्त बनाकर उसी भाव के कारण से पुद्गल यानी कारमाण वर्गणाएं अपने भावों से ही जीव के प्रदेशों में विशिष्टता पूर्वक परस्पर अवगाह रूप से प्रविष्ट हुए कर्म भाव को प्राप्त होती हैं। यानी कि अभी तक तो कारमाण वर्गणाएं जहाँ पर आत्मा थी वहाँ पर ही थी, उसके साथ एक क्षेत्र अवगाह नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही आत्मा मोही रागी देशी होता है, वैसे ही उन भावों को निमित्त बनाकर, किन भावों को? मोह राग देश को निमित्त बनाकर पुद्गल अपने भावों से ही जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाह रूप से प्रविष्ट हो जाता है और कर्मबंध को प्राप्त होता है। जैसे दूध और पानी जहाँ पर आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं पर कर्म भी आ जाते हैं। और इस तरह एक क्षेत्र अवगाह रूप से आगमन होने पर और जब ये आत्मा ऐसे अपने विकारी परिणाम करती है मोह राग देश के, तो ये जो कारमाण वर्गणाएं हैं वो एक क्षेत्र अवगाह रूप में आत्मा में आगमित हो जाती हैं। आत्मा में आने के बाद यदि आत्मा अज्ञान, राग, देश और मोह ऐसे परिणामों में रुक जाता है, तो उस समय कर्म योग्य जो पुद्गल होते हैं वो स्वयं सत जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध भी जाते हैं। पहले तो आते हैं जिसे आश्रव कहते हैं, और फिर एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध जाते हैं जिसे बंध कहते हैं। यही कर्म बंध होता है। इसमें जीव के अविकारी परिणाम निमित्त मात्र होते हैं। इस तरह से अविकारी परिणामों के कारण मोह जो कारमाण वर्गणाएं हैं वो कर्म बंद कर लेती हैं और संसार चक्र फिर शुरू हो जाता है। यानी कि कर्म बंद होते ही अगला शरीर बनकर तैयार होने लगता है और ये कड़ी रुकती नहीं है। अनादिकाल से मोह राग देश लगा हुआ है, कर्म बंध लगा हुआ है। मोह राग देश के कारण कर्म बंध से जीव बंधा हुआ है और फिर वो नए कर्म बांधता है अपने आविकारी परिणामों से। ये श्रृंखला चलती रहती है। यह बात इसमें बताई है। और आचार्य कहते हैं, इस तरह जीव के किए बिना ही पुद्गल स्वयं कर्म रूप से परिणमित होता है। पुद्गल स्वयं कर्म रूप से परिणमित तो पुद्गल ही होता है, लेकिन इसमें जीव के भाव जो होते हैं आविकारी परिणाम राग देश मोह निमित्त पड़ते हैं। यह बात इसमें बतलाई है। मैं अपनी चेतन आत्मा को भाऊं, मेरा उपयोग मेरी आत्मा में लगे, ऐसे शास्त्रों को पढ़कर मुझे कुछ सुदबुद्धि आए और मैं अपने उपयोग को बाहर ना भरमा कर अपनी आत्मा में लगाऊं, अपने सब में लगाऊं कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने और देखने वाला हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। मोह के उदय में एकदम मोही ना बनूं,
राग के उदय में रागी ना बनूं, देश के उदय में एकदम देशी ना बनूं। इसमें क्रोध सबसे ज़्यादा समझ में आता है। क्रोध के उदय में मेरा पूरा शरीर सुलगने लगता है, तो ऐसे में मैं ज्ञाता दृष्टा भी बन सकता हूँ। उसी टाइम मेरी आत्मा का स्वभाव भी वहीं मौजूद है और विकारी परिणाम भी वहीं मौजूद हैं। चाहे तो मैं क्रोधी होकर अपने कर्म बंद कर लूँ और चाहे मैं क्रोध को जानता देखता रहूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करता हूँ। इसी भावना के साथ कि हम अपनी आत्मा को समझें, उसका श्रद्धान करें और अपने उपयोग को अपने सब में लगाएं। आज की ये गाथा यहीं समाप्त करते हैं। अगली गाथा 66 अगले वीडियो में आरंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।